अनुपुर, गुड मॉर्निंग। रिकवरी हमारे बाजार में तो कल अच्छी रही, हल्की सी हमने देखा निचले स्तर से डाउ भी रिकवर हुआ, बट अभी भी कमजोर है। क्या चल रहा है अमेरिका में? बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे कि हमने रिकवर किया, उन्होंने भी कल हमारी तरह कॉपी किया और रिकवर किया। डाउ करीबन 200 पॉइंट सुधरकर कल 35 अंक नीचे बंद हुआ था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल इतना ज़्यादा था कि नैस्डैक में एक अच्छी रिकवरी थी, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। सुबह से हम देख रहे थे कि नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर थे 200-250 पॉइंट, और कल की ट्रेडिंग सेशन में भी 213 पॉइंट ऊपर ही बंद होते हुए दिखे थे नैस्डैक। इनफैक्ट S&P की बात करें तो वहाँ पर भी आपको अच्छा दिखाता, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखा। 35-36 अंक ऊपर था। S&P 500 की बात करें तो इनफैक्ट जो विक्स है, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वहाँ पर भी कल ब्रेक लगते हुए दिखा। पिछले 2 दिन में 8 से 10% ऊपर चढ़ने के बाद बढ़ने के बाद कल वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक वहाँ पर भी लगता हुआ दिखा। नैस्डैक हालांकि जो हेडलाइंस बना रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी रिकवरी कल वहाँ पे थी, वो स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा आती दिखी थी। कल हमने देखा था कि पोस्ट मार्केट में एनवीडिया का स्टॉक 25% ऊपर था। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक 25% ऊपर ही था। कंपनी के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, उसके बाद जो गाइडेंस दी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते नैस्डैक में एक बूस्ट आते दिखा था। साथ ही साथ दूसरे सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नाम थे, वहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बना रहा। उन स्टॉक्स में भी आपको अच्छे गेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में दिख रहे थे। जैसे कि ताइवान सेमीकंडक्टर है, 12% स्टॉक ऊपर था। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की भी बात करें तो 11% की तेजी दिखी थी। इसके अलावा जो बाकी के टेक स्पेसिफिक स्टॉक्स है, जैसे कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, उनमें भी आपको 2 से 4% की शानदार तेजी के चलते नैस्डैक कल इतना ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा था। हालांकि दूसरी तरफ कंसर्न्स अब ये निकल के आ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कंपनीज है, जैसे कि इंटेल, जो दबाव में रहा, कल स्टॉक 5% नीचे था। एनवीडिया के स्टॉक के बाद लोगों को रुझान जो एडवांस कंपनी की तरफ चला गया। हो सकता है कि इंटेल जैसे स्टॉक जो ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं उस पर दबाव आते दिखा, उसके कंसर्न सामने आते दिखे, जिसके चलते एक बड़ा कंपोनेंट है डाउ में, जिसके चलते हमने गिरावट भी दिखी थी। इन सब के अलावा जो हम पूरे हफ्ते ये चर्चा कर रहे थे डेट सीलिंग की, वहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं था। हालांकि बातचीत चल रही है दोनों ही प्रेसिडेंट साहब की और हाउस स्पीकर की, लेकिन फिर भी भी कोई डील सामने नहीं आई है। ये कंसर्न फिलहाल बना हुआ है, इस पर बाजार की नज़र तो रहने ही वाली है। लेकिन अगर पास का डेटा निकाल के देखें, अभी तक 78 टाइम्स ऐसा हो चुका है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि यूएस ने डिफॉल्ट किया है, हमेशा कोई ना कोई डील सामने आई है। तो बाजार इस चीज़ को लेके पॉजिटिव ही है। और JP मॉर्गन का भी एक सर्वे बताता है कि यही बताता है कि जो डील है वो आ ही जाएगी समय से पहले, और 1 तारीख की जो डेडलाइन है वो करीब है, लेकिन उससे पहले डील आ ही सकती है। उस पर बाजार पॉजिटिव भी है। साथ ही साथ कल यूएस का Q1 का GDP का डेटा भी आते दिखा, जो एडवांस एस्टिमेट से 1.1% के, उसके अगेंस्ट 1.3% के 1.3% के आसपास GDP का डेटा आया। तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर था ये भी, जहाँ पे अब आपको यहाँ पे भी आपको अपडेट्स आते हुए नजर आए थे। आज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डेटा आने वाला है। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, जून के महीने में हमारे फेड की जो पॉलिसी है वो भी ड्यू है 14 तारीख को, और 50% लोग अब ये मान के चल रहे कि दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, एक पॉज आ सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से निकल के आ रहा है। लेकिन यूरोप के बाजार कल कमजोरी के साथ बंद हुए थे। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो 2.5 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 104 के ऊपर फिलहाल चला गया। यूएस की 10 साल की यील्ड भी, जो डेट सीलिंग की कंसर्न्स अभी भी बनी हुई है, हालांकि डील आने की उम्मीद है, लेकिन उसके चलते 8 बेसिस पॉइंट का उछाल यहाँ पर भी था। 3.8% के आसपास आपको दिखेगी। दूसरी तरफ कमोडिटी में भारी भरकम गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें नजर आई थी। लगातार जो तेजी हम क्रूड में देख रहे थे वो कल थमती हुई नजर आई। 3% की गिरावट आपको वहाँ पे दिखी। $76 के आसपास ट्रेड करता हुआ क्रूड नजर आया। सोना और चांदी दोनों की बात करें तो वहाँ पर भी कमज़ोरी थी। इनफैक्ट कॉपर और अन्य मेटल में तो हम लगातार कमज़ोरी देख ही रहे। कॉफ़ी और शुगर में भी कल के दिन कमज़ोरी ही नज़र आई। तो यूएस के बाजार रिकवरी के साथ बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक से बूस्ट मिला नैस्डैक को। डेट सीलिंग की बातचीत अभी भी पेंडिंग है और ड्यू है, चल रही है, पर कोई अपडेट सामने नहीं आया डील को लेके। हालांकि बाजार पॉजिटिव है कि यहाँ पे डील आती हुई दिखेगी। और जो फेड की पॉलिसी आने वाली है, 50% लोग ये मान के चल रहे कि बढ़ोतरी नहीं होगी, सर्वे ये दिखा रहा है। तो दोनों ही तरफ की बातें चल रही है, जिसके चलते एक वॉलेटिलिटी यूएस के बाजार में बनी हुई है।
ओके, तो डील पर बातचीत की अभी भी आशा है, उम्मीद है, बात करी जा रही है कि शायद फाइनल स्टेजेस में डील आ गई है, क्योंकि डेडलाइन भी अब सिर्फ 5 दिन दूर है। देखते हैं वहां पर क्या डेवलपमेंट आता है। बट हाँ, नास्डैक में ज़बरदस्त उछाल आया, माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनीज स्पेशली एनवीडिया का ज़बरदस्त प्रदर्शन हमने आते हुए देखा है। शुक्रिया अनुपुर, ये अपडेट हमारे सामने रखने के लिए।